आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है यह अंबिका जी ने सूरत से हमारे साथ शेयर की है। इस लीला कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो ठाकुर जी है, जो हमारे बाल गोपाल है, जिनकी हम प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, अगर किसी परिस्थिति के कारण या फिर कोई शारीरिक समस्या के कारण अगर हम उनकी सेवा कई महीनों तक, कई दिनों तक या वर्षों तक नहीं कर पाते, उसके पश्चात भी ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है। आज की जो लीला कथा है, शायद यह ठाकुर जी का कोई बहुत बड़ा संकेत है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, ताकि लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास और भी अटूट हो जाए, लाला के प्रति उनके मन में और भी प्रेम भर जाए। तो अंबिका जी जो है ये कहती है, इनकी सासू माँ बाल गोपाल की सेवा करती थी। इनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव नहीं थे और न ही इन्हें लड्डू गोपाल की सेवा में कोई रुचि थी। अंबिका जी का कहना है कि घर का काम काज ही इतना हो जाता था कि उसे करते करते वो थक जाती थी। फिर बच्चों की देखभाल, पूरे परिवार की देखभाल करने के पश्चात उनके पास समय ही नहीं बचता था अपने लिए, स्वयं के लिए, पूजा पाठ के लिए, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस वजह से वो कहते हैं मैं पूजा पाठ नहीं करती थी और न ही बाल गोपाल की सेवा में मुझे कोई रुचि थी। लेकिन हाँ, मेरी सासू माँ, वो जब से मैं शादी करके अपने ससुराल आई तभी से वो बाल गोपाल की सेवा बड़े नियमों के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ करती थी। और कई बार उन्होंने मुझे भी बोला कि बहू, मेरे बाद तुझे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो अंबिका जी कहती है कि जिस आराध्य की हम पूजा नहीं करते, जिनके प्रति हमारे मन में भाव नहीं होते, हमें रुचि नहीं होती और हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम बिना सोचे समझे उस बात के लिए तैयार रहते हैं और जवाब दे देते हैं। उसी प्रकार से मैंने भी माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, आप सेवा कर लेती हो, लेकिन मुझसे इतनी सारी सेवाएं नहीं की जाएगी। मैं बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। आप जब तक हो सेवा कीजिए और ठाकुर जी का नाम जपिए। आपके पश्चात मैं तो लड्डू गोपाल को जो है विसर्जित कर दूंगी। अब यह सुनकर अंबिका जी कहती है कि उनकी सासू माँ को बहुत दुख होता था और होना भी चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी की वर्षों से सेवा हो रही हो, अब कोई व्यक्ति यह कह दे कि हम तो ठाकुर जी को विसर्जित कर देंगे, तो भक्त के मन पे क्या बीतेगी, वो सब आप जानते हो। तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। इसी प्रकार से समय बीतता गया, लेकिन अंबिका जी कहती है मैंने कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं की, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता था। और दूसरा, मैं इस बात से भी बेफिक्र थी कि माँ जी तो बाल गोपाल की सेवा कर ही लेती है, मुझे करने की क्या आवश्यकता है। जो पूजा पाठ वो करती है, घर की सुख समृद्धि के लिए ही करती है। जो भी फल मिलेगा परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। तो दोस्तों, यह बात भी सच्ची है। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, जप और तप करता है, तो वो अपने परिवार की सुरक्षा ही भगवान से मांगता है, अपने परिवार में सुख शांति ही भगवान से मांगता है, अपने बच्चों का भला ही चाहता है। तो अंबिका जी कहती है मेरे मन में यही था कि मुझे तो बिना करे ही फल मिल रहा है, क्योंकि सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, सारे घर की सलामती के लिए उनसे प्रार्थना करती है, तो ठाकुर जी अपने आप ही घर में सबकी रक्षा करेंगे। इसी भाव के साथ वो सेवा नहीं करती थी, उनकी सासू माँ ही सेवा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, घर में सब कुछ अच्छा था, ठाकुर जी की बहुत कृपा थी और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सासू माँ के कारण थी, क्योंकि वो नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब अंबिका जी कहती है कि समय बीतते बीतते इतने आगे आ गया कि उनकी सासू माँ अब बुजुर्ग हो गई थी। उनकी आयु 75 वर्ष से भी ज्यादा हो गई थी। अब ठाकुर जी की सेवा कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। वो अब बाल गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी और जब भी वो मुझे सेवा के लिए बोलती थी तो मैं सीधा मना कर देती थी कि मुझसे यह सब नहीं होगा। अंबिका जी कहती है कि उस समय मेरी सासू माँ बहुत अधिक बीमार रहने लगी थी। अब उनकी देखभाल, घर का कामकाज, यही सब इतना काम हो जाता था कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बाल गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व भी ले सकूं। इसी वजह से मैंने बिल्कुल साफ मना
मना कर दिया कि मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती, आप इन्हें विसर्जित करा दीजिए। अब उनकी सासू माँ ने कहा कि देखो, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे लाला को हाथ मत लगाना, मैं इन्हें विसर्जित बिल्कुल नहीं करूँगी और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं अपने ठाकुर जी की जैसी भी मुझसे सेवा होगी ऐसी ही सेवा करती रहूँगी। मेरे मरने के पश्चात वो स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि उन्हें किसके हाथों से सेवा लेनी है या फिर उन्हें मेरे घर से हमेशा के लिए चले जाना है, वो सब मैं ठाकुर जी पर छोड़ती हूँ। अब अंबिका जी कहती है कि मेरी सासू माँ जो है इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, ठंड का मौसम चल रहा था कि वो रोज़ स्नान भी नहीं कर पाती थी। उन्हें स्नान करे कम से कम 10-12 दिन हो जाते थे और इस अवस्था में वो बाल गोपाल को बिना नहाए धोए अपने पास अपनी चारपाई पर ही रखती थी। एक छोटा सा उनका सिंहासन था, उस सिंहासन पर ही लड्डू गोपाल को उन्होंने मंदिर में विराजित कर रखा था। लेकिन जब से वो बीमार हुई थी तभी से उन्होंने लड्डू गोपाल के सिंहासन को अपने पास अपनी चारपाई पर ही रख लिया था और वहीं पर वो बाल गोपाल को अपने पास रखती थी। जब रात को सोती थी तो वो वहीं पर अपनी रजाई के पास लड्डू गोपाल को सुलाती थी और उन्हें जो खाने को भोजन दिया जाता था वैसे तो उन्हें बिना प्याज लहसुन का भोजन ही दिया जाता था, उसी से वो ठाकुर जी को भोग लगा देती थी। क्योंकि अब वो उठने में असमर्थ थी, उठकर उन्हें स्नान नहीं करा सकती थी, उठकर उन्हें भोजन बनाकर नहीं खिला सकती थी, उनके वस्त्र नहीं बदल सकती थी। बस अपनी चारपाई पर बाल गोपाल को लेकर पूरा दिन बैठी रहती थी, उनके जो है भजन गुनगुनाती रहती थी और बाल गोपाल को जो स्वयं पाती थी, मतलब खाने के लिए जो भी स्वयं खाती थी वही भोग ठाकुर जी को लगा देती थी। और कभी कभी रोने भी लग जाती थी कि हे ठाकुर जी, आप मेरी परिस्थिति को भली भांति जानते हो, अब मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं क्रम सेवा कर सकूं, यानी आपको स्नान करा सकूं, आपको अच्छे अच्छे भोग बनाकर खिला सकूं, आपकी पोशाक धोकर पहना सकूं, कुछ भी मतलब मेरे अब वश में नहीं है। मेरा शरीर जो है वो जर्जर हो चुका है, अब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस परिस्थिति में हो कि आप बहुत अधिक बीमार हो, ये माँ जी की बात ही नहीं, कोई भी भक्त अगर बीमार है वो बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकता, स्नान आदि नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना है, उसे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो नाम जप करे, जो भी खुद पाए, घर वाले जो खाने को दे बगैर प्याज लहसुन का हो वो ठाकुर जी को भोग लगा दे और स्नान के लिए जल का छींटा ठाकुर जी को लगा दे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। क्योंकि ठाकुर जी भी परिस्थिति को जानते हैं कि मेरा भक्त बीमार है, अभी उठने में असमर्थ है, जब उसमें वापस से उठने की ताकत आएगी, सामर्थ आएगी, वो फिर से सेवा क्रम शुरू कर देगा। तब तक के लिए ठाकुर जी भी अपने भक्त के भाव को समझते हैं और वो नाराज नहीं होते। अगर आपका शरीर ज़्यादा अस्वस्थ है, आप स्नान नहीं कर सकते, तो आप केवल मुंह हाथ धोकर ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हो, आपके घर में कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, यानी आप इतने बुजुर्ग हो चुके हो कि अब आप लड्डू गोपाल की क्रम सेवा नहीं कर सकते, तो ठाकुर जी को बोल दीजिए कि हे ठाकुर जी, जब जब मुझसे हो पाएगा तब तक मैं तुम्हें स्नान आदि की सेवा दूंगी। अब मुझसे नहीं होता, कृपा करके किसी ऐसे भक्त से मुझे मिलवा दीजिए जो आपकी सेवा का उत्तरदायित्व ले सके। अन्यथा अगर आपके घर में कोई सेवा करना चाहता है तो वो सेवा कर सकता है, लेकिन बाल गोपाल को विसर्जित मत कीजिए। अब अंबिका जी कहती है कि मेरी सासू माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। अब मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें समझाया कि माँ देखो, अब लड्डू गोपाल की सेवा आपके बस की बात नहीं रही, आप ऐसा करिए, मैं इन्हें विसर्जित कर देता हूँ। अगर अंबिका सेवा नहीं करना चाहती तो इन्हें विसर्जित कर देना ही चाहिए। लेकिन माँ जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ, जैसी भी मुझसे सेवा होगी मैं अपने ठाकुर जी की करूँगी, लेकिन मेरी आंखों के सामने ठाकुर जी को विसर्जित मत करना, वरना मेरे समय से पहले ही प्राण निकल जाएंगे। दोस्तों, जो ये माता जी थी ये एकादशी का व्रत भी करती थी, लेकिन अब बुजुर्ग होने के कारण इनमें सामर्थ्य नहीं थी, तो इन्होंने एकादशी का व्रत करना भी छोड़ दिया था। अब जो ये माता जी है, इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे मेरी इतनी सी विनती है कि मेरी मृत्यु के पश्चात अगर कभी भी तुम्हारा ठाकुर जी की कृपा से काम अच्छा हो जाए तो तुम घर में भागवत करा देना। भागवत कथा कराने से मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और जो मेरा एकादशी का उद्यापन बाकी है वो भी हो जाएगा। बस मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर देना। अब उनके बेटे ने भी यह कहा कि माँ, जब भी मेरा काम अच्छा होगा मैं आपकी यह इच्छा पूरी करूँगा, और अगर मेरा काम अभी अच्छा हो गया ठाकुर जी की कृपा से तो मैं अभी आपके सामने ही भागवत करा दूंगा। क्योंकि सबको पता था जो ये माँ जी थी बस ये कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अब जो है इन्होंने ठाकुर जी से अपनी अंतिम इच्छा बोली। वो कहती है कि हे ठाकुर जी, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है और आपने भी हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार की रक्षा की है। अब मेरी जो अंतिम इच्छा है वो यही है कि मेरे सामने ही जो है भागवत कथा हो जाए और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दीजिए जो आपकी सेवा ले सके। मेरी तो यही इच्छा है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे घर में मेरे घर की बहू ही आपके प्रति भाव प्रकट हो जाए, वो ही पूजा पाठ करने लगे, आपकी सेवा करने लगे। लेकिन यह तो ठाकुर जी असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में तो नामात्र के लिए भी भाव नहीं है। अब वो ज्योति माँ जी वो बाल गोपाल से अपनी ये सारी बातें कर रही थी और रोने लगी। अंबिका जी कहती है कि मैं बातों को सुन रही थी लेकिन मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था मैं बाल गोपाल की सेवा करूं। मैं सेवा लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे भय लगता था अगर कोई गलती हो गई, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर समय से भोग ना लगा, काफ़ी सारी जो है मन में दुविधाएं थी, तो मैं सेवा नहीं करना चाहती थी। और मैं यही चाहती थी कि माँ जी के मरने के बाद लड्डू गोपाल को हम विसर्जित कर दें। अब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे का जो व्यवसाय था वो बहुत तेजी से चल पड़ा, और शायद यह लड्डू गोपाल की ही लीला थी दोस्तों कि वो माता जी की यानी अपनी मैया की अंतिम इच्छा पूरा करना चाहते थे। देखिए वो स्नान भी नहीं करती थी, ठाकुर जी को भी महीनों महीनों स्नान नहीं कराती थी और न ही उन्हें अपने हाथों से बनाकर भोग भी खिला पाती थी। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन ठाकुर जी की जो सेवा की, जो प्रेम किया, जो श्रद्धा भाव रखा, ठाकुर जी ने उसकी लाज रखी और अपने भक्त की परिस्थिति को जानते हुए ठाकुर जी ने माता जी की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। और लड्डू गोपाल ने उनके बेटे का काम बहुत अच्छा चला दिया, तो उन्होंने कहा कि माताजी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और जो आपकी इच्छा थी मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। यह भी ठाकुर जी की ही लीला थी कि उनके बच्चे के मन में ऐसा भाव आया कि उन्हें अपनी माताजी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। जबकि अंबिका जी कहती है कि उनका स्वयं का बेटा कभी उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता था, न ही उनकी बातों को सीरियस लेता था। समझता था कि बुजुर्ग हो चुकी है, बच्चे जैसा मन है, हर चीज के लिए जिद करती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि उन्होंने सारा प्रबंध किया, घर में भागवत रखवाई, और जब भागवत गीता का पाठ घर में शुरू होने लगा तो माँ जी उस समय अपनी चारपाई पर बैठे बैठे ही भागवत सुनती थी और बड़ा प्रसन्न होती थी, ठाकुर जी का नाम जप करती थी। धीरे धीरे भागवत सुनते सुनते अंबिका जी कहती है मेरे अंदर भी परिवर्तन होने लगा, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे अंदर इतना परिवर्तन होने लगा जब मैं भागवत कथा सुनने लगी, सुनते सुनते मुझे ठाकुर जी के प्रति भाव आने लगे। एक दिन जब माँ जी बाल गोपाल को अपनी थाली से भोग लगा रही थी, मेरे मुख से अचानक से निकला, अरे माँ जी दीजिए, लाइए, मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और मैंने उनके हाथों से लड्डू गोपाल को लिया और उन्हें भोग लगाने लगी। अब अंबिका जी कहती है जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल का वो विग्रह अपने हाथों में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो पोशाक लड्डू गोपाल धारण किए हुए थे वो पोशाक फटी हुई थी, और उसे देखकर मेरी आंखों में इस प्रकार से आंसू आए कि देखिए ठाकुर जी की पोशाक फटी हुई है, कितनी बुरी अवस्था में माँ जी इन्हें लेकर बैठी है। तो वो कहती है कि मैं रूम में गई
जो ठाकुर जी का पहले माँ जी का रूम हुआ करता था जिसमें उनकी पोशाक इत्यादि रखी थी, मैं वहां पर गई। मैंने बक्सा खोला, उससे पोशाक निकाली, ठाकुर जी को स्नान कराया, नई पोशाक धारण कराई और फिर उन्हें भोग लगाया। मैं खुद भी आश्चर्यचकित थी कि मैं ये सब किस प्रकार से और कैसे कर रही हूँ। और यह देखकर माँ जी भी हैरान थी कि बहू तो बिल्कुल मना करती थी, आज यह कैसी लीला है कि ठाकुर जी ने इसके अंदर भाव प्रकट कर दिए। क्या ठाकुर जी मेरी अंतिम इच्छा पूरा कर रहे हैं? यह सोचकर वो माँ जी रोने लगी और उन्होंने कहा कि क्यों बहू, आनंद आया ठाकुर जी की सेवा में? सच पूछो तो अंबिका जी कहती है, मुझे उस दिन सचमुच लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने आज पहली बार नहीं, मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। और यही सोचकर मेरी आंखों में भी न जाने कैसे आंसू आ गए। वो भाव के आंसू थे जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए। अब मेरे अंदर यह परिवर्तन देखकर सासू माँ भी खुश थी। धीरे धीरे भागवत होने लगी, घर में विचार जो है मेरे बदलने लगे, ठाकुर जी के प्रति भाव आने लगे। तो एक दिन भागवत में जो कथावाचक थे उन्होंने कहा, जिस जिसके घर भी लड्डू गोपाल है वो लड्डू गोपाल को लेकर आए, उन्हें भी भागवत का पाठ सुनाए, भोग लगवाए। तो जो गली के आसपास के लोग थे वो सभी अपने बाल गोपाल को लेकर आ रहे थे। सभी के लड्डू गोपाल इतने सुंदर सजे हुए थे, एक के बाद एक बाल गोपाल की सूरत देखकर मन प्रसन्न हो रहा था। किसी का मोर मुकुट इतना सुंदर था, किसी की पोशाक इतनी सुंदर थी। इतने सारे लड्डू गोपाल घर आए, यही कोई 15-16 लड्डू गोपाल हमारे घर आ गए और सभी बड़े बड़े सुंदर रूप में थे। अब अंबिका जी कहती है कि मुझे ज्ञान नहीं था, तो जैसे ही मैं बाल गोपाल को ले जाने लगी तो मैंने उनकी गर्दन के पास से उन्हें पकड़कर ले जा रही थी, किसी चीज में नहीं बैठाया था। अब जब कथावाचक ने देखा कि मैं गर्दन से लड्डू गोपाल को पकड़कर ले जा रही हूँ, तभी उन्होंने एकदम से कहा कि अरे तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए, और तुम्हारे घर में ही भागवत कथा हो रही है, यह कैसे संभव है? तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं कि तुम गर्दन के पास से ऐसे लटका के लड्डू गोपाल को ला रही हो। इसे तो पता चलता है तुम्हें सेवा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अब कथावाचक की बातें सुनते हुए अंबिका जी को लगा कि क्या सचमुच मैं दुर्भाग्यशाली हूँ? क्या लड्डू गोपाल की सेवा न करना यह मेरा दुर्भाग्य है? यह बात उनके कानों में गूंजती रही। अब उन्होंने फिर से लड्डू गोपाल को जो है भागवत कथा पूर्ण होने के बाद माँ जी के पास बैठा दिया। लेकिन भागवत कथा में सुनी गई सारी बातें, कथावाचक की बातें और लड्डू गोपाल की वो सारे मुख, जितने भी लड्डू गोपाल उनके घर आए थे, वो सब जो है अंबिका जी कहती है कि मेरे दिलो दिमाग में इस तरह से बैठ गए थे कि वो ही चलता रहता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बाल गोपाल की सेवा करूंगी तो ठाकुर जी क्या पता मेरे किए गए अपराधों को माफ कर दे। वह कहती है कि अगर ठाकुर जी मुझे सेवा का मौका दे, मुझे कोई अनुभूति कराए या संकेत दे, तो मैं उनकी सेवा अवश्य ही करूंगी। अब अंबिका जी कहती है कि मैं यह देखती थी कि माँ जी बगैर नहाए धोए और बिना मतलब कि शौच इत्यादि भी जाती थी, तो सिर्फ हल्का सा कुल्ला करके और हाथ पैर धोकर ही ठाकुर जी के पास दोबारा से आकर बैठ जाती थी। अब वो बुजुर्ग थी, उनकी अवस्था ऐसी थी, तो इस अवस्था में ठाकुर जी उनकी परिस्थिति को समझते थे। तो दोस्तों, मैंने भी आपको बताया, अगर आप बीमार हो या आपकी परिस्थिति ऐसी आ गई है, घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, आप बुजुर्ग हो गए हो, तो उस अवस्था में ठाकुर जी भी समझते हैं। आप मुंह हाथ धोकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हो जो ठाकुर जी की आपके बाद सेवा कर सके, या फिर आपकी परिस्थिति में ही सेवा का जो है उत्तरदायित्व ले सके। अब अंबिका जी कहती है कि उसी दिन रात के समय एकादशी थी और एकादशी के दिन ही रात के समय मुझे सपन में एक बच्चा दिखाई दिया और वह बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ और सिर्फ माँ जी के पास बैठा हुआ था, उनकी चारपाई पर, उनके सिरहाने पर बैठा हुआ था। और वो बच्चा बड़े प्रेम के साथ माता जी के सर पर हाथ फेर रहा था। उस बच्चे को देखकर मुझे
बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि यह बच्चा कितनी सेवा कर रहा है माता जी की, आखिर यह कौन है? क्योंकि वह मेरा बेटा भी नहीं था, मैं भी नहीं थी, और उस बच्चे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि यह कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। अब झटपटाकर मेरी आंखें खुली और मैंने जाकर माँ जी के पास देखा, तो सिंहासन पर जो ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल, वो बिल्कुल अपने सिर के पास रखकर, और उन्हें अपना ही ब्लैंकेट जो स्वयं ओढ़ रखा था उन्होंने, वो वाला ब्लैंकेट उठाकर उन्होंने ठाकुर जी को सुलाया हुआ था, और वो बिल्कुल उनके उसी स्थान पर था जहाँ पर स्वप्न में मुझे वो बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। अब मेरी तो आँखों में पानी आ गया कि ठाकुर जी तो माता जी के साथ है, और वो तो उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो वो कहती है कि मैंने सुबह के समय उठते ही माँ जी से कहा कि माँ जी, आज तक मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और हम लड्डू गोपाल को विसर्जित नहीं करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। आपके बाद लड्डू गोपाल की सेवा का सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, और मैं लड्डू गोपाल की उसी भाव के साथ सेवा करूँगी। आप मुझे सेवा के बारे में बता दीजिए कि किस प्रकार से सेवा करनी है। अंबिका जी कहती है कि तब तक सासू माँ ने चाय पानी भी नहीं पिया था, और ठाकुर जी को स्नान आदि भी नहीं कराया था। वो बड़ा प्रसन्न होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर, जैसे आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, तो मुझे सारी सेवा विधि बताने लगी। सब सब कुछ बताया, कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, किस किस समय पर क्या करना है, सब कुछ समझाया। समझाने के तुरंत 2-3 मिनट के बाद ही सासू माँ के प्राण निकल गए। अब मैंने उन्हें हिलाया डुलाया और आवाज लगाई, लेकिन उनके प्राण निकल चुके थे। एकादशी का दिन था, ऐसे दिन पर उनके प्राण निकले, और मुझे सब कुछ समझा बुझा कर उनके प्राण निकले। मैं स्वयं हैरान हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। वो सीधा वैकुंठ लोक चली गई। ठाकुर जी की उन पर इतनी अपार कृपा हुई। अंबिका जी कहती है कि मेरी जो है आवाज नहीं निकल पा रही थी, मैं किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही थी, ना ही समझ आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने ठाकुर जी को वहां से उठाया, ले जाकर मंदिर में बैठा दिया, और फिर सबको बताया कि माँ जी अब नहीं रही। उसके बाद मेरे मन में, जब तक कि माँ जी का अंतिम संस्कार हुआ, उनका सारा कार्य हुआ, तब तक यही चलता रहा कि माँ जी के जाते जाते भी ठाकुर जी ने उनके साथ इतने चमत्कार कर दिए कि मुझ नास्तिक को माता जी के सामने ही अपना भक्त बना दिया, ताकि अपने भक्त की वो इच्छा पूरी कर सके। उनके मन की इच्छा थी घर में भागवत कथा हो, उनके सामने ही उन्हें इतना समय दे दिया कि भागवत कथा भी पूर्ण हो गई। मतलब देखिए, माँ जी न स्नान करती थी, न ही वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, लेकिन फिर भी अपने अंतिम समय में उन्होंने ठाकुर जी के प्रति जो उनके भाव थे उन्हें कम नहीं होने दिया, और जो कुछ वो पाती थी खाती थी वही ठाकुर जी को खिलाती थी, और जितना उनसे हो सकता था बुजुर्ग अवस्था में भी वही ठाकुर जी के लिए करती थी। फिर भी ठाकुर जी ने उनके अंतिम समय में अपना फर्ज निभाया। जो उन्होंने एक बेटे का पुत्र का रिश्ता लड्डू गोपाल के साथ बनाया था, लड्डू गोपाल ने उसे पूरी तरह से निभाया, और अपनी मैया की सारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दी, और एक ऐसा चमत्कार किया कि उस घर में सबसे बड़े नास्तिक को अपना भक्त बना दिया। कथा से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा दोस्तों। अगर आपके साथ कुछ परेशानी चल रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आप नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो फिर भी डरिए मत। ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने उनसे रिश्ता बनाया है वो आपके भाव को समझेंगे, आपकी स्थिति को समझेंगे, और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे है हमारे बाल गोपाल। अगर ठाकुर जी ने आपको हष्ट पुष्ट शरीर दिया है, शरीर में ताकत दी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दी है, तो शुद्धता और पवित्रता के साथ ठाकुर जी की सेवा करना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि माँ जी ने अपने पूरे जीवन पूरी पवित्रता के साथ और नियमों के साथ, अंबिका जी ने बताया, सेवा की। लेकिन अंतिम समय में जब उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया, उस समय पर उन्होंने ठाकुर जी के प्रति भाव रखा, नाम जप किया, क्योंकि उनके घर में सेवा करने के लिए कोई नहीं था।
दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ।